Hello everyone, let us discuss the question number 3 of exercise 14. Question number 3 कहता है find the area of the triangle. एरिया निकालना आपका ट्रायंगल का whose sides are 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट दिस साइड इज 42 सेंटीमीटर, दिस वन इज 34 सेंटीमीटर and this one is 20 centimeter. Okay, hence find a height corresponding to the longest side. तो इसमें longest side कौन होगा, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी. तो तीनों में सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, 42 की है. तो कहने के बाद ये longest side है. तो ये जो longest side है इसके corresponding जो height है उसकी वैल्यू निकालनी है. hence find a height corresponding to the longest side. जो ये longest side है इसके corresponding जो height है वो ये होगा. इसकी वैल्यू निकालनी है आपको. ओके, हाइट की वैल्यू निकालनी है जो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगर तीनों साइड से दी हुई है तो लेट ए इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर and C equals to 20 centimeter. Okay, then S equals to A plus B plus C upon 2. अगर तीनों साइड दी हुई रहती है तो हम S की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. ओके, तो चलिए S की वैल्यू कितनी हो जाती है आपको, 42 प्लस 34 प्लस 20 सेंटीमीटर. इन तीनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 0 4 + 2 6, 2 + 3 5 + 4 9 बाई 2. डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. 42 सेंटीमीटर हो गया एस की वैल्यू. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका हीरोन्स फार्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ओके, अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये हमने इसे ए माना है, ये बी और ये सी है. ओके, तो यहाँ से 48 माइनस 42 हो गया, फिर 48 माइनस बी की वैल्यू 34, 48 माइनस सी की वैल्यू 20 अंडर रूट 48 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 6 इंटू सब्ट्रैक्ट करने पे 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 3 1 multiplied by 8 minus 0 8, 4 minus 2 2 equals to, चलिए अब इनका फैक्टर्स लिख लेते हैं हम. 48 का कितना होगा, चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं, रफ वर्क. 2 12 2 6 2 3, 4 times 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. 6 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. 14 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पे, 2 इंटू 7 14 को. 28 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. चलिए अब इनका पेयरिंग करते हैं. ये 2 2 है, फिर इसके बाद ये 2 2 है, फिर ये और ये करने का मतलब 1 2 3 4. ये सारे बाहर आ जाएंगे रूट के. उसके बाद 3 का देखिए कितना है, एक 1 3 है, 1 3 यहाँ 2 3 है तो एक 3 आ जाएगा बाहर. 7 कितने हैं, 1 7 1 7, ये भी पेयर में है तो एक 7 बाहर आ जाएगा. ये हो जाता है हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा
48 इंटू 7, ये हो गया 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 336, ये आपका एरिया निकला है, यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमें पता है। अगर बेस हो पता और हाइट हो पता तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से निकालते हैं। और इसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आप रख दीजिए जो कि निकाले हैं हेरोन्स फार्मूला से। 336 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 42 दिया हुआ है इंटू एच जो कि आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन एच। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एच की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 42 एच इक्वल्स टू हो जाएगा 336 इंटू 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और इसको लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू 336 इंटू 2 अपॉन 42, 21 जा 42, 3 7 जा 21 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया h इक्वल्स टू 112 अपॉन 7, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 4 2 42, 7 6 जा, देयरफॉर h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर in length. Also find the length of the altitude corresponding to the smallest side. स्मॉलेस्ट साइड की corresponding जो भी altitude है उसकी भी लेंथ निकालनी है, कहने का मतलब हाइट निकालनी है। तो स्मॉलेस्ट साइड को हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है स्मॉलेस्ट साइड। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। उसके बाद 24 सेंटीमीटर, दिस वन 24 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 30 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। ओके, इसके बाद आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है किसका, एल्टीट्यूड का, कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड हमने इसको माना है 18 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है आपका या यो कि ये जो एल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम एच मान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना। ओके, तो लेट ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर एस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12 प्लस 0 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 36 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए सभी का, s की वैल्यू कितनी है 36, फिर 36 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18, 36 माइनस b की वैल्यू कितनी है 24 इंटू फिर s की वैल्यू कितनी है 36 माइनस c की वैल्यू कितनी है 30। ये सारी वैल्यू रख देंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 36 इंटू 36 माइनस 18 18, 16 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 3 माइनस 2 1 हो गया इंटू यहाँ से 6 हो गया। अब इसका फैक्टर्स निकाल लीजिए, 36 का कितना होगा 2 इंटू 18, अब 18 का क्या लिखोगे 2 इंटू 9 लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे। ओके, फिर 18 का लिखना है हमको, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ 36 का हुआ, 18 का कितना होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, अभी जस्ट निकाला है। फिर 12 का क्या होगा 2 इंटू 6 हो जाएगा, 6 का फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा।
ओके, यहाँ से अब देखिए पेयरिंग कीजिए 1 2 और 1 2, ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा। और फिर इसके बाद 1 2 यहाँ पे ये दोनों हमने ले लिया, अब ये और ये, इसके बदले 1 2 बाहर आएगा, फिर दिस एंड दिस, फिर 3 का देखिए पेयरिंग 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं 6, तो कहने का मतलब 3 टाइम्स बाहर आएंगे थ्रीज। इसके अलावा और कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इंटू 9, दोबारा देख लेते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 3 3 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 9 4 जा 36, 3 हुआ कैरी, 9 2 जा 18 18 और प्लस 3 216, इतना हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, वी आल्सो नो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये फार्मूला भी हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है क्या, जब हमें बेस पता हो और हाइट पता हो। ओके, तब इस तरह से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वैसे हम निकाल चुके हैं, यहाँ से 216 आया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 216। उसके बाद 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा कितना है 18 है, और हाइट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसकी एच है, जिसको कि हम एल्टीट्यूड कह रहे हैं, और वही वैल्यू हमें निकाली एल्टीट्यूड की, दैट इज़ हाइट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो गया 18 इंटू एच, 18 एच 2 इंटू 216 हो गया। अब एच हो गया आपका यहाँ से 2 इंटू 216 अपॉन 18 हो गया, 2 9 जा 18, ये हो गया आपका 3 3 जा 9, यहाँ से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, और यहाँ से ये कट जाएगा 3 2 जा 6 1, फिर 2 12 3 4 जा 12, तो देयरफॉर एच कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप किसी का भी निकाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, जो भी बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकाल सकते हैं, बस बेस ले लेना है उस साइड को, और हाइट निकालना है तो हाइट निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो आप किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकाल सकते हैं, जिस भी बेस का चाहिए उसका, बस बेस की वैल्यू आपको ये रखनी पड़ेगी। यदि इसका निकालना हो, अगर ये हाइट निकालना हो ये वाली, तो आपको बेस की वैल्यू आपको 30 लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।